हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, है ना। यहाँ हम आज देखेंगे यहाँ पे सूचकांक रैंकिंग एंड रिपोर्ट, है ना। तो इसमें छत्तीसगढ़ कहाँ एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, है ना, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या क्या है उसके संबंध में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कहाँ एग्जिस्ट करता है यहाँ पे 2023 में, है ना। ये रिपोर्ट है 2023 की और जारी कब हुआ है 19 जून 2024 को, है ना। 19 जून 2024 को जारी हुआ यहाँ पे एसडीजी लक्ष्य। यहाँ पे इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य आते हैं, है ना। 17 लक्ष्य आते हैं। तो 17 लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, तो इसके जो जारीकर्ता कौन है, राज्य नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग की जो राज्य में जो एजेंसी है राज्य नीति आयोग, उसके द्वारा यहाँ पे यह रिपोर्ट की जो है ना है वो जारी की गई है। कुल संकेतक इसमें कितने हैं, 82 हैं। 82 संकेतक में जो 77 जो सर्वाधिक अंक प्राप्त हुआ है उसको धमतरी हुआ, है ना। तो धमतरी को 70 अंक प्राप्त हुआ है यहाँ पे। पहला धमतरी है, सेकंड में कांकेर है और तीसरा अपना क्या हो जाएगा, खैरागढ़, है ना। तो धमतरी, कांकेर, खैरागढ़ को याद रखना है। अगर इसमें फर्स्ट रैंक पूछता है तो धमतरी बताना है, सेकंड कांकेर और तीसरा क्या हो जाएगा, खैरागढ़, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट रनर राज्य का समग्र स्कोर 68 से बढ़कर कितना हुआ यहाँ पे, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। यहाँ पे फ्रंट रनर स्कोर में राज्य का समग्र स्कोर 68 से बढ़कर कितना हो गया है, 69 हो गया है। तो ये अपने लिए बहुत ही सराहनीय बात है। फ्रंट रनर श्रेणी में राज्य जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई यहाँ पे, 22 से 27 जिले हो गए। पहले 22 जिले थे यहाँ पे और उसके बाद अब कितने जिले हो गए, बढ़ के 27 जिले हो गए। तो इसको विशेष तौर पर अपने क्या रखना है, याद रखना है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग, है ना। तो इसमें बीजापुर कहीं ना कहीं टॉप कर रहा है। तो यहाँ पे आकांक्षी जिला रैंकिंग ये कब जारी की गई थी, मई 2024 में, है ना। और ऊपर रैंकिंग कब हुई थी, जून 2024 में। तो इसको अपने विशेष तौर पर याद रखना है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है यह रिपोर्ट। यहाँ पे ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर 5वें नंबर पे है, स्वास्थ्य और पोषण में बीजापुर 4थे नंबर पे, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग बोलेगा तो बीजापुर 5वें नंबर पे, स्वास्थ्य और पोषण बोलेगा तो बीजापुर 4थे नंबर पे, है ना। कृषि एवं जल संसाधन रैंकिंग में बस्तर जो है वहाँ पे कौन से नंबर पे आ गया, यहाँ पे 18वें नंबर पे, है ना। तो इसको याद रखना है। बीजापुर यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप कर रहा है। बीजापुर 5वें नंबर पे ओवरऑल रैंकिंग में है और स्वास्थ्य पोषण की बात करें तो 4थे नंबर पे है। और कृषि एवं जल संसाधन रैंकिंग में बस्तर जो है वो अपना कौन से 18वें स्थान पे, है ना। पावर जनरेशन कंपनी, है ना, पीएलएफ रैंकिंग, है ना। तो पीएलएफ रैंकिंग 2024 ये भी जारी किया गया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए द्वारा इसको जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी देश का प्रथम स्थान पर रहा है यहाँ पे, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी पूरे देश में प्रथम स्थान पे, बहुत ही सराहनीय बात है ना। तो इसमें क्या क्या बताया गया यहाँ पे, कुल विद्युत उत्पादन जो हुआ है वर्ष 2023-24 में 21,068 मिलियन यूनिट, है ना। तो 21,068 मिलियन यूनिट अपने को याद रखना है। तो ये अपना ये उत्पादन हुआ है और पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ का जो कंपनी है वो कौन से स्थान पर, प्रथम स्थान पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट यहाँ पे 2023 जो जारी की गई है ये 11 जनवरी 2024 को जारी की गई, है ना। देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उसका छत्तीसगढ़। जैसे अपन यहाँ पे भारत नक्शा का अपन देखते हैं, यहाँ पे रफ नक्शा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर भारत नक्शा बनते तो यहाँ महाराष्ट्र अपना यहाँ पास आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद अपना एमपी हो जाएगा, एमपी के बाद अपना क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे याद रखिएगा, है ना। तो महाराष्ट्र, एमपी और उसका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ राज्य में स्थान कौन सा है यहाँ पे, सबसे स्वच्छ ना पूर्वी जोन में अगर बात करूँ, है ना। ये पूर्वी जोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पूर्वी जोन की अगर बात करेगा तो यहाँ पे पूर्वी जोन में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 15,000 से 25,000 आबादी में आरंग नगर पालिका फर्स्ट है। 25,000 से 50,000 में कौन सा, कुम्हारी प्रथम है। 50,000 से 1 लाख आबादी में महासमुंद प्रथम है। और 1 लाख से कम आबादी में पाटन देश का दूसरे स्थान पर है। तो इसको याद रखना है। यहाँ पे वाटर प्लस में यहाँ पे रायपुर का देश में कौन सा स्थान बना है, 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। वाटर प्लस श्रेणी में रायपुर कौन सा है, 15वां। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, 15 से 25,000 आबादी में आरंग याद रखना है। 25,000 से 50,000 में क्या याद रखना है, कुम्हारी याद रखना है। और 50,000 से 1 लाख की श्रेणी में क्या याद रखना है अपने को, महासमुंद याद रखना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वाटर प्लस में मैंने बताया रायपुर का देश में 15वां स्थान है। गार्बेज फ्री सिटी, है ना। तो पहली बार यहाँ पे बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि 5 स्टार रेटिंग मिला है अपने को गार्बेज फ्री सिटी में, किसको, रायपुर को मिला। ये बहुत ही सराहनीय बात है यहाँ पे। और बाकी 3 स्टार, सिंगल स्टार ये याद रखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य गुणवत्ता सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य गुणवत्ता मानक, इसको अपने को पढ़ना है यहाँ पे। यह रिपोर्ट कब जारी की गई थी, जुलाई 2024 में, है ना। जुलाई 2024 में जारी की गई थी। यहाँ पे कहाँ पे प्राप्तकर्ता कौन है, रायपुर है यहाँ पे। तो इसको प्रथम स्थान मिला, रायपुर जिले को प्रथम स्थान मिला किसमें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य गुणवत्ता मानक में। क्यों, क्योंकि रायपुर में 24 स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, जिसमें, है ना, 2021 में 2 संस्थाएं, 2022 में 8 संस्थाएं, 2023 में 3 संस्थाएं और 2024 में 11 संस्थाएं कहीं ना कहीं यहाँ पे खुली है। तो टोटल 24 संस्थाएं है और स्वास्थ्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं रायपुर अग्रणी रहा है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य गुणवत्ता मानक जो जारी किया गया इसमें रायपुर जो है वह प्रथम जिला जो है बन गया है।
तो रायपुर को अपने को टिक मारना है अगर ऑप्शन में आता है। उसके देखिए यहाँ पे राज्य वित्त आयोग यहाँ पे इसकी जो 2024 है इसमें 16 फरवरी 2024 को रिपोर्ट जारी की गई है वित्त आयोग की यहाँ पे पूर्व राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा यहाँ पे। तो राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025-30 की अवधि के राज्य में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग है ना किस समीक्षा करेगा यहाँ पे देखिए एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है और एक राज्य वित्त आयोग होता है। तो राज्य का वित्त आयोग जो रहता है वो कहीं ना कहीं नगरीय निकायों और पंचायतों क्या करता है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तो यहाँ पे चौथे नंबर का जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन किया गया है किसके द्वारा पूर्व है ना राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन द्वारा। यहाँ पे अवधि इसकी 2.5 साल की रहेगी यहाँ पे। और सर्जियस मिंज है ना इसको विशेष तौर पर याद रखना है कौन है इसके अध्यक्ष कौन है सर्जियस मिंज है ना। तो इसको अपने को याद रखना है सर्जियस मिंज को। धान खरीदी वर्ष 2023-24 है ना। तो ये देखिए कि यहाँ पे इस वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष में जो धान खरीद चालू हुआ है वो 14 नवंबर से कब तक चलेगा 31 जनवरी तक चलेगा ना 14 नवंबर से 31 जनवरी। और पिछले साल का 1 नवंबर से 4 फरवरी तक था है ना। यह भी 31 जनवरी 2024 तक ही था फिर इसको बाद में बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया गया यहाँ पे। तो धान खरीदी अपना हो गया यहाँ पे मार्कफेड द्वारा किया जाता है धान खरीदी ये अपने को बताना है। और इस वर्ष 2000 अगर मैं 2024-25 की बात करूँ 2024-25 में है ना 14 नवंबर चालू होगा और यह 31 जनवरी तक चलेगा। उसका देखिएगा यहाँ पे तो धान का जो रेट चल रहा है यहाँ पे 2024-25 में इसको भी याद रखना है 23 रुपये प्रति क्विंटल धान। और यहाँ पे धान ग्रेड ए का 2320 रुपये है ना 2320 रुपये। हालांकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यहाँ पे 3100 रुपये में है ना अपना धान खरीद रहा है यहाँ पे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक 21 और 31 अपने को याद रखना है ना 21 याद रखना। तो 21 क्विंटल खरीदेगा प्रति एकड़ में और 3100 रुपये की दर में सॉरी यहाँ 31,000 लिखा गया है ये एक्चुअल में 3100 है ना ये एक्चुअल में 3100 है तो 31 रुपये प्रति क्विंटल दर पर खरीदेगा। अब देखिएगा यहाँ पे इस बार जो लक्ष्य रखा गया यहाँ पे 2025 तक है ना 2025 में लक्ष्य रखा गया है 160 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया। पिछले साल जो था यहाँ पे 144.92 लाख मीट्रिक टन था पर इस वर्ष कितना 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा धान खरीदी जो किया गया महासमुंद द्वारा और सबसे कम जो किया गया वो दंतेवाड़ा द्वारा। तो इसको भी याद रखना है अपने को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट यहाँ पे तो इसमें किसके द्वारा जारी किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु नियंत्रण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। थीम वेल्थ वेस्ट टू वेल्थ मतलब वेट से अपन यहाँ पे कैसे वेल्थ की तरफ जा सकते हैं इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रथम किसने कौन सा है यहाँ पे इंदौर है ना प्रथम कौन सा है यहाँ पे प्रथम इंदौर आया है दूसरा आगरा और तीसरा थाने महाराष्ट्र ना इंदौर आगरा और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे थाने है ना इंदौर आगरा थाने। यहाँ पे रायपुर कौन से नंबर का है 16वें नंबर का है। और जल वाले में कौन सा नंबर बताया था मैंने यहाँ पे 15वां नंबर। ऊपर अपन देखे थे कुछ देर पहले यहाँ पे जल वाले में रायपुर की स्थिति कौन सी यहाँ पे 15वें नंबर पे ना। तो रायपुर पहली बार बना है यहाँ पे वाटर प्लस श्रेणी में कौन से नंबर पे बना है यहाँ पे रायपुर को स्थान मिला 15वें नंबर 15वां ऐसा शहर है जिसने जल को सेव करने के यहाँ पे या वाटर प्लस श्रेणी में उसने 15वां स्थान क्या किया स्कोर किया है ना। अब देखिएगा यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। तो ये हो गया अपने क्या याद रखना है 16 नंबर पे कौन सा है यहाँ पे रायपुर है ना। प्रथम क्या बोला मैंने यहाँ पे इंदौर दूसरा क्या बोला आगरा उत्तर प्रदेश और तीसरा क्या हो जाएगा थाने। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 है ना विशेष तौर पे याद रखना किसके द्वारा जारी किया जाता है पर्यावरण वन एवं जलवायु नियंत्रण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा है ना। तो ये अपना हो गया यहाँ पे जो बहुत सारे सूचकांक थे उसके छत्तीसगढ़ संबंध में जो अपन ने देखा यहाँ पे उस सब चीज़ को हमने देख लिया। हम आगे वीडियो में और मिलेंगे यहाँ पे। अभी तक वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। शुभ रात्रि।